आपने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है या ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो। माय नेम इज यशराज श्रीवास्तव एंड आई एम NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। मेरे पास ऑलमोस्ट 7+ ईयर का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर एंड मैं ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। इस दौरान मैंने मार्केट के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर और जो ट्रेडर्स हैं, नए ट्रेडर्स, उनके अंदर मैंने एक चीज देखी है, वो विदाउट एनी बेस के रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो कि हमारा फाइनल स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप में ही शुरू कर देते हैं। सो मैंने आपके लिए ये प्लेलिस्ट बनाई है जो मार्केट के अंदर फ्रॉम बेसिक से लेकर के एडवांस तक का आपका जर्नी साथ में रहेगी। ये जो कोर्स होगा, ये कोर्स टोटल बिगिनर टू एडवांस होगा, बिगिनर फ्रेंडली होगा। मींस आपको मार्केट के बारे में, मार्केट होता क्या है, वहां से लेकर के मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, वहां तक की आपको जर्नी मिलेगी। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्टार्टिंग से देखना। अगर आप ऑलरेडी कुछ चीजें सीख चुके हो तो उस टाइटल के हिसाब से उसके बाद कैरी फॉरवर्ड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब स्टॉक मार्केट में जब लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट बोलते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई कोई बड़ी चीज़ होगी, कोई बहुत बड़ा काम कोई कर रहा होगा या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा होगा। अब जैसे मैं निफ्टी का चार्ट खोलूँ, निफ्टी क्या होता है, BSC लिखता हूँ, BSC क्या होता है, ऐसे करके बहुत सी चीज़ें हैं। शेयर्स क्या होता है, रिलायंस और निफ्टी एक ही चीज़ होती है क्या? नहीं, सब कुछ स्टार्टिंग सीखेंगे कि निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, सब कुछ बराबर सीखेंगे, राइट। बट सबसे पहला हमारा मेन फोकस है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट से सबसे पहले अपन मार्केट में आते हैं कि मार्केट क्या होता है, मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट होता क्या है। मैं तो को एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे क्या होगा, आपको समझ में जल्दी आएगा और बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। मान लो आप एक वेजिटेबल मार्केट में गए, आप किसी शॉप के पास गए, आपने बोला 1 kg मुझे टमाटोज दे दो, उन्होंने बोला 25 रुपीज प्राइस, ठीक है। आपने क्या बोला, भाई 25 रुपए बहुत महंगे हैं, मार्केट में और चीजों में रेट कम है, ऑब्वियसली रेट कम है, या फिर आप नेगोशिएट करने की कोशिश करो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो आपने बोला नहीं भाई मैं 25 नहीं दूंगा, मैं 20 दूंगा, मैं 20 रुपीज kg के हिसाब से मैं खरीदूंगा। तो सेलर सोचा यार ठीक है यार, फर्स्ट कस्टमर है या फिर लास्ट कस्टमर है या फिर कोई बात नहीं, धंधा कम चल रहा है, 20 में मान गया। तो आप क्या बने, आप बने बायर, और वो क्या बना, वो बना सेलर। तो बायर सेलर के बीच में जब आपस में समझौता हो गया, मींस मार्केट में, सॉरी ऑब्वियसली वेजिटेबल मार्केट में हमें इस प्राइस पे खरीदना चाहिए, सेटलमेंट हो गया, तो बायर सेलर्स में ट्रेड हो गया। ये एक्सचेंज कहां हुआ, ये एक्सचेंज हुआ हमारा वेजिटेबल मार्केट में। अब अगर वेजिटेबल मार्केट को हटा करके मैं वहां पे डाल दूं शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट भी एक वो प्लेस है जहां पे हम शेयर्स को खरीद सकते हैं, शेयर्स को बेच सकते हैं। अब इसको सीखने के लिए क्या है, हमें प्रॉपर बेसिक से शुरू करना पड़ेगा कि शेयर मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग मार्केट में रियलिटी में करते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको वेजिटेबल का एग्जांपल दिया ना, अब मैं आपको शेयर मार्केट का एग्जांपल देके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका नाम रमेश है, उसको रिलायंस के 500 शेयर्स खरीदने हैं। क्या करने हैं, रिलायंस के 500 शेयर खरीदने हैं। किस प्राइस पे खरीदने हैं, मान लो 1000 के भाव पे खरीदना है उसको। बहुत बढ़िया भाई, 1000 भाव पे खरीदना है, ठीक है। अब वो क्या बना, वो बना मार्केट में बायर। ऑब्वियसली उसने खरीदना है तो बायर बना, उसके पास कोई क्वांटिटी नहीं है, वो बेच नहीं रहा, वो खरीदना चाह रहा है। फिर उसके ऐसा सेम प्राइस पे कोई सेलर बैठा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सुरेश है, कोई सुरेश नाम का बंदा है जो रिलायंस के 500 शेयर्स सेल करना चाह रहा है सेम प्राइस पे, 1000 के प्राइस पे। तो वो क्या बनेगा मेरे लिए, डेफिनेटली मेरे लिए सेलर बनेगा, राइट। अब जब दोनों के बीच में सेटलमेंट होगा कि भाई रमेश खरीदना चाह रहा है, सुरेश बेचना चाह रहा है, दोनों के बीच में समझौता हुआ। ऑब्वियसली समझौता जो कैसे होगा, कॉल करके समझौता होगा क्या, नहीं कॉल करके समझौता नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। ये चीजों की बात अब आगे करेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं क्या होगा। दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ और सेटलमेंट होने के बाद आपका जो ट्रेड है ये एग्जीक्यूट हो गया। ये ट्रेड क्या हो गया, एग्जीक्यूट। जिसके बेसिस पे क्या हुआ, जो रमेश था इसको क्या मिल गया, इसको शेयर्स मिल गए, और जो सुरेश था इसको क्या मिल गया, इसको पैसे मिल गए, मनी मिल गया, मॉनेटरी टर्म्स में इसको फायदा हो गया या नुकसान हो गया, जो भी इसका हुआ हो, तो इसने वो किया। तो इस तरीके से हमारा शेयर मार्केट वर्क करता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं शेयर मार्केट में बाय कैसे करते हैं। जब भी कोई पर्सन, अगर आपको बोलना है ना, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे मैं रिलायंस का चार्ट ही खोल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का चार्ट, ये रिलायंस का चार्ट है। अब क्यों बाय करूंगा, कैसे बाय करूंगा, ये चीजें हम अपनी कोर्स में अभी पूरा हम सीखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। बट अभी मैं बता रहा हूं कि मान लो किसी को अगर खरीदना है, मान लो वो यहां खरीदने वाला है, इस पॉइंट पे मैं यहां पे अभी लगाने वाला हूं, यहां पे वो खरीद रहा है बंदा, इस ग्रीन कैंडल पे वो खरीदने का प्लानिंग में है। तो वो क्या करेगा, वो किसी को फोन करेगा क्या, वो किसी के पास जाएगा क्या बोलने के लिए कि मुझे यहां खरीदवा दो भाई, नहीं। वो सिंपल अपने फोन में बाय का बटन दबा देगा, बाय का ऑर्डर लगा देगा, जिसको बोलते हैं बाय ऑर्डर, राइट। बाय ऑर्डर बोलते हैं उसको। और मान लो कोई बंदा है जिसको यहीं पे इसी प्राइस पे, इस ग्रीन कैंडल के प्राइस पे उसको सेल करना है। वो बोल रहा है भाई मेरे को लग रहा है कि मार्केट इसके नीचे और जाएगा, ये फॉलिंग नाइफ हो रखा है और मार्केट और जाएगा, ये ट्रैप है। ट्रैप क्या होता है, जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो चीजें मैं सब पढ़ाऊंगा, अभी बस मैं समझा रहा हूं। तो वो क्या होगा,
वो बन जाएगा सेल ऑर्डर। जिसने यहाँ पे सेलिंग करने का सोचा है वो होगा सेल ऑर्डर। जो बाय कर रहा है वो क्या बोलेगा? बाय ऑर्डर। जो सेल कर रहा है वो बोलेगा सेल ऑर्डर। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं विप्रो का चार्ट खोलता हूं। अब विप्रो के चार्ट के अंदर मान लो विप्रो ने कोई अच्छी न्यूज़ दे दी कि भाई मार्केट में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, कोई अच्छी डील होने वाली है। जैसे विप्रो तो बहुत टाइम से गिर रहा है, बहुत स्थिति अभी बहुत खराब है इसकी विप्रो की, बट फिर भी अगर मान लो मैं विप्रो खरीदना चाहता हूँ तो मैं विप्रो खरीद सकता हूँ क्या? इस प्राइस पे कोई ऐसा हो सकता है कभी क्या कि यहाँ पे सेलर नहीं होगा, सिर्फ बायर ही होगा, या सिर्फ बायर होगा सेलर नहीं होगा? कभी ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा नहीं हो सकता। कभी अगर ऐसा होगा तो चार्ट वहीं रुक जाएगा। ठीक है, मतलब बायर सेलर्स हमेशा मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगे। अगर आपको चार्ट पे देखना है तो सिंपल, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे ना, वॉल्यूम इंडिकेटर पे जाके वॉल्यूम लिखोगे ना, तो आपको उनकी मूवमेंट भी दिखने लग जाएगी कि अब क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। सब चीजें अपन सीखेंगे, बट अभी हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी को शेयर लाने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब कंपनी को स्टॉक मार्केट में क्या जरूरत पड़ी, कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की। क्यों वो अब रिलायंस है, रिलायंस का बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, उनको क्या जरूरत है कि हमसे चिल्लर रुपए लेने का? रिलायंस को क्या नीड है कि कोई आदमी आए उनको 1300 रुपए दे दो? 1300 रुपए लेने के लिए बैठा है रिलायंस में मुकेश भाई? 1300 रुपए लेने के लिए बैठे क्या? क्यों क्यों है भाई? रियलिटी में स्टॉक एक्सचेंज क्यों बनाया गया है और स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट क्यों होती है? उसका रीजन ये है कि कंपनीज के प्रोजेक्ट्स बहुत हैवी होते हैं। कंपनीज को न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, न्यू बिल्डिंग्स करनी होती हैं, मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं जो कंपनीज को लेने पड़ते हैं, राइट? तो उसके लिए कंपनी को चाहिए होता है पैसा। क्या चाहिए होता है? कैपिटल। कैपिटल चाहिए होता है, बिल्कुल कैपिटल चाहिए होता है। अब इस कैपिटल को कंपनी किस किस फॉर्म में ले सकती है? आप बताओ, कमेंट पे बताओ, या फिर आप हमारे इंस्टा पे फॉलो करो, हम मैसेज करके बताओ कंपनी को। अगर फॉर एग्जांपल, या फिर मान लो आपको कैपिटल चाहिए, आपकी खुद की कंपनी है, तो आप कैसे फॉर्म में कैपिटल ले सकते हो? सबसे फर्स्ट, सबसे इजीएस्ट वे मैं बोलूंगा क्या है वो? लोन। लोन ले सकते हैं ऑब्वियसली, कि भाई मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने उसको हेज पे दे करके मैंने बोला भाई मुझे पैसे दे दो। एक तो ये हो गया लोन के बेसिस पे। दूसरा हो गया इन्वेस्टर, कि मैं इन्वेस्टर से पैसा उठा लूं। अब लोन की मैं पहले बात कर लेता हूं। लोन का अगर आपने पैसा उठाया है भाई, लोन का पैसा उठाया है और अगर रिटर्न नहीं कर पाए तो भाई आपका दिवाला निकल जाएगा पैसे देने में। आपका कंपनी पूरा पैसा, जो लोन की बैंक होगी ना, वो आपका सामान बेच के या कि प्रॉपर्टी बेच के, आपका कंपनी बेच के वो पैसा निकालेगी जो उसके टर्न टाइम होगा तब तक। तो लोन कभी भी कंपनी अपने सर पे नहीं लेती ऑब्वियसली, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और दुनियादारी के काम भी होते हैं। अब आता है कंपनी इन्वेस्टर से पैसा कैसे उठा सकती है। देखो, कंपनी इन्वेस्टर से पैसा दो तरीके से उठाती है। एक होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये फर्स्ट टाइम जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है ना, तब वो निकाल पाती है, तब वो पैसा निकाल सकती है। उसके बाद उसको शेयर इश्यूज करने पड़ते हैं, बायबैक करना पड़ता है, वो अलग चीजें हैं, वो बात की बात है। बट मान लो कंपनी ओल्ड है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस कंपनी ऑलरेडी ओल्ड है, तो ये आईपीओ तो निकाल नहीं पाएगी। तो क्या करेगी? ये मार्केट में पैसा उठाएगी। किससे उठाएगी पैसा? इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, एचएनआई इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, काफी अच्छे पैसे हैं, उनके पास पैसे के साथ साथ स्किल्स भी हैं सीखने की, तो उन्होंने वो कर रखी है। रिटेल का मतलब हम जैसे लोग जिनके पास 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है वो कंपनी? अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी अपने न्यूज मार्केट में रेगुलेट करती है। वो अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है कि हम ये लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करेंगे, हमारा फ्यूचर का विजन ये है। जैसे अभी इसके टाइम पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टेस्ला के बारे में बताऊं, आपको स्पेस एक्स के बारे में बताऊं, तो उनके अंदर भी यही हो रहा है कि हम मार्स पे जाएंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर जो एचआई इन्वेस्टर हैं, जिस टाइप के भी इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें इंटरेस्ट करते हैं। उनको लगता है हाँ मेरे चीज की बात है, मुझे समझ में आ रहा है इसका काम, तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट कोई फिजिकल प्लेस है क्या? कहीं कोई फिजिकली कोई ट्रेड करा रहा है? जैसे मान लो आपने बाय का ट्रेड लिया, ठीक है, आपने बाय का ट्रेड लिया, और बाय का ट्रेड लेने के बाद कोई फिजिकल बंदा बैठा है क्या वहां पे कि अरे यार यश भाई ने बाय का ट्रेड लिया है तो मुझे बटन दबाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ बटन दबाना पड़ेगा कि भैया बटन दबा दिया, लो बाय हो गया। ये कुछ करना पड़ता है क्या मुझे, या फिर किसी को करना पड़ेगा क्या? बैकएंड में कोई बैठा है क्या मेरे पीछे? कोई नहीं बैठा है भाई, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में होता है। अगर आपने बाय बटन दबाया ना, तो आपके फोन से ऑन द स्पॉट सर्वर में जाएगा और बाय का ट्रेड लग जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, डीमेट अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपका बाय का ट्रेड लग जाएगा। हिस्टोरिकली अगर मैं पहले की बात करूंगा तो पहले ट्रेडिंग फ्लोर्स होते थे ऑब्वियसली एक्सचेंज के, ऑब्वियसली अभी भी ट्रेडिंग फ्लोर्स होते हैं बट एक्सचेंज के नहीं होते अब। पहले एक्सचेंज के होते थे, एनएससी के होते थे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, बीएससी के होते थे। आपने अगर और कोई सीरीज दुनिया में देखी हो तो आपको पता होगा, आपने मूवीज में भी काफी बार देखा होगा। कमेंट करके बता देना भाई कौन सी मूवीज में है। तो उसमें उस टाइम पे ये होता था कि लोग फिजिकली
अपने हैंड साइंस के थ्रू बाय और सेल करते थे। अब के टाइम में बाय सेल की कोई टेंशन नहीं लेनी भाई। आपको लग रहा है कि मार्केट में ये बहुत अच्छा लेवल है, ये मेरा बहुत रिलायंस का बहुत बढ़िया लेवल है, वैसे घटिया लेवल है ये, मैं लेवल बना के दिखा देता हूँ एक बार, एक लेवल ही बना देता हूँ आपके लिए। जैसे मान लेते हैं ये एक मेरा लेवल दिख रहा है मुझे, ये वाला पार्ट, और एक लेवल मुझे दिख रहा है ये, मीन्स 1335 का एक लेवल है जो कि टॉप का है, और 1257 का एक लेवल है जो कि बॉटम का है। अब इसमें डिसीजन मुझे क्या लेना है वो आप खुद से डिसाइड करो। बट फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ करना है यहाँ पे, मैं सब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सेल करना है, क्यों करना है क्या करना है बात की बात है, बट मुझे करना है यहाँ पे सेल। सिंपल, मैं अपने ब्रोकर के पास जाऊंगा और ब्रोकर के पास जाके अपने उस क्वांटिटी को डालूंगा, शेयर का नाम लिखूंगा, और शेयर का नाम लिखने के बाद मैं उसमें सीधा सेल का बटन दबा दूंगा। जब सेल का बटन दबाऊंगा मेरा ट्रेड पंच हो जाएगा और मेरा टारगेट की तरफ मेरा जाने मार्केट शुरू हो जाएगा, मतलब टारगेट या तो स्टॉप लॉस जो भी मार्केट को देना होगा वो मार्केट देने लग जाएगा। तो सिंपल है भाई, बहुत इजी है, सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिकली चलता है। नाउ कमिंग अप कि ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल होती क्या है। मान लो बहुत लोग बोलते हैं कि जो प्राइस है ये ऊपर क्यों जाता है, क्यों कोई महंगे पे खरीदना चाहता है, क्यों कोई सस्ते में बेचना चाहता है, क्या रीजन है उसका। ये जो हमें चार्ट पे रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिख रही है, छोटी कैंडल बड़ी कैंडल दिख रही है, इसका रीजन क्या है। क्यों स्टॉक मार्केट में लोग न्यूज देख करके, पेपर पढ़ के, मैगजीन पढ़ के क्यों ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, और क्यों वो चार्ट देख रहे हैं। चार्ट देखने का रीजन क्या है। तो जैसे अगर मैं चार्ट पे आऊं और मैं ग्रीन कैंडल देखने लग जाऊं, तो ग्रीन कैंडल के अंदर क्या है। अब एक बात बताओ आप, ये जैसे ये मैं देख रहा हूं यहाँ से ये ग्रीन कैंडल शुरू हुई है। अब इस ग्रीन कैंडल के अंदर क्या है, इस प्राइस पे 1278 की प्राइस, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसका कौन सी ग्रीन कैंडल, फिर 1275 की बनी, फिर 1293 की बनी। अब ये हमें क्या शो कर रहा है कि जो बायर्स है ना वो महंगे पे खरीदने को तैयार है, महंगे पे खरीदने को तैयार है। महंगे पे खरीदने का मतलब क्या हुआ कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर या फिर आप उस कंपनी के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि आप बोल रहे हो कि जो भाव पे बनता है ना भाई मैं खरीदूंगा। फॉर एग्जांपल अभी आप अपने फोन से, आप अपने लैपटॉप से, जिससे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोलता है कि भाई ये आईफोन का आखिरी पीस है, इसके बाद कभी जिंदगी में आईफोन नहीं बनेगा या फिर कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसके बाद, तो वो आदमी क्या करेगा, वो उस हर प्राइस पे खरीदने की कोशिश करेगा ताकि वो एक कलेक्टेबल आइटम बन सके, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। बट शेयर के अंदर क्या होता है, कोई बहुत अच्छी न्यूज आ गई, कोई बहुत अच्छे टेक्निकल लेवल्स मिल गए, तो लोग हायर प्राइस पे भी खरीदने को रेडी हो जाते हैं, मींस वो महंगे प्राइस पे भी खरीदने को तैयार। जैसे कि देख रहे हो आप कि पहले वो किसी ने 1290 पे खरीदा, तो उसके बाद उसने जम करके 1308 पे भी खरीदा, फिर जम करके किसी ने 1319 पे भी खरीदा। ठीक है, सेम टू सेम मार्केट जब गिरता है तो कैसे गिरता है, जरूर वहां पे कोई सेलर्स बैठे हैं, कोई बेचने वाला बैठा है जो बोल रहा है कि भाई मार्केट और गिरेगा। ऑब्वियसली मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हो या फिर कुछ और कर रहा हो, बट चांसेस हाई होते हैं कि मार्केट गिरेगा। तो क्या करते हैं, सस्ते पे बेच देते हैं। आपने कोई आइटम महंगे में खरीदा और आप बोलो कि भाई मैंने 100 रुपए में आइटम खरीदा, मैंने 100 रुपीज में कोई आइटम को बाय किया, 100 रुपीज में कोई आइटम को मैंने बाय किया, 80 रुपीज में अगर उसको मैं सेल कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं 20 रुपीज का लॉस कर रहा हूं, राइट। कर रहा हूं 20 रुपीज का लॉस, बिल्कुल कर रहा हूं। तो 20 रुपीज का लॉस कर क्यों रहे हैं, उसका रीजन होगा मल्टीपल। तो उस रीजन के बेसिस पे मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, जिसमें कि वो 1320 पे और नीचे चले जाएंगे, वो 1295 फिर और नीचे जाएंगे, वो 1264। मींस मार्केट में वो गिरते 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 करके सेलर के बेसिस पे मार्केट में जितना मार्केट गिरेगा उतने जल्दी बाहर निकलने की कोशिश। बेच के पैसा बनता है क्या भाई, बेच के भी पैसा बनता है। हम गिरते मार्केट में ही पैसा कमा सकते हैं, बढ़ते मार्केट में ही पैसा कमा सकते हैं, बट भाई अगर साथ में रहोगे तो ही सीखोगे। ठीक है, अब ये हमारी प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा लंबी, ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं करना चाहता, और आप हमारे सेकंड वीडियो में बिल्कुल आना, जिसका टॉपिक है व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है, सबसे फर्स्ट हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक ये होगा व्हाट इज शेयर।